बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको प्रत्यय की जानकारी दी जाएगी। प्रत्यय वे शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। जिन शब्दांशों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर यह यथावत रहता है। प्रत्यय के दो मुख्य भेद हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है, और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। बच्चों, अब हम अभ्यास सागर में दिए गए प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाकर लिखिए। स्वर्ग मूल शब्द है, यह इसमें प्रत्यय लगा। स्वर्गीय। उदार में ता हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो उदारता शब्द बनेगा। बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुढ़ापा। मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूर्खता। प्रारंभ में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रारंभिक। गरीब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीबी। परिवार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पारिवारिक। स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीत्व। बच्चा में पन हम शब्दांश जोड़ेंगे तो बचपन, और स्वभाव में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वाभाविक बनेगा। अगले प्रश्न में शब्द दिए हुए हैं और हमने उचित प्रत्यय लगाना है। चिल्ला शब्द दिया है और हमने ना प्रत्यय लगाया तो चिल्लाना शब्द बना। चढ़ में ना प्रत्यय लगाने से चढ़ना। दया में आलू प्रत्यय लगाने से दयालु। उड़ में ता प्रत्यय लगाने से उड़ता, और सज में आवट प्रत्यय लगाने से सजावट बना। अगले प्रश्न में प्रत्यय दिए हुए हैं और हमने शब्द लगाना है। समाज में इक प्रत्यय लगाकर सामाजिक। बिक में आऊ प्रत्यय लगाकर बिकाऊ। गरीब में ई प्रत्यय लगाकर गरीबी। घबराना में आहड़ प्रत्यय लगाकर घबराहट। शर्म में ईला प्रत्यय लगाकर शर्मीला। सुनार में इन प्रत्यय लगाकर सुनारिन, और पढ़ में आई प्रत्यय लगाकर पढ़ाई, और आ में कार प्रत्यय जोड़ने से आकार बना। बच्चों, अगले प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से आपने मूल शब्द निकालना है और उपसर्ग या प्रत्यय भी। शब्द है कुपुत्र, लिखावट, पुरुषत्व, प्रतिक्रिया, कृपालु, नैतिक, उपकार, चमकीला। इन सभी शब्दों में मूल शब्द अलग करने हैं और आपने ये देखना है कि इनमें उपसर्ग लगा हुआ या प्रत्यय। बच्चों, आपने देखा कि कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनमें इक प्रत्यय लगाने से उसके प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे समाज, और इक प्रत्यय लगाने से सामाजिक बनाया था हमने। इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। कोई भी शब्द हो, अगर उसके प्रारंभिक स्वर में अ आता है तो उसमें प्रत्यय जोड़ने के बाद आ बन जाता है। इसी प्रकार प्रारंभिक शब्द में, शब्द के प्रारंभिक स्वर में अगर ई और ए आता है तो शब्द के प्रारंभिक स्वर में अय हो जाता है। अगर मूल शब्द के प्रारंभिक स्वर में उ ओ आता है तो प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द के प्रारंभिक स्वर में बदलाव आ जाता है, वहाँ औ हो जाता है। और अगर शब्द के प्रारंभिक स्वर में री आता है तो प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द में परिवर्तन आता है और वहाँ शब्द के प्रारंभिक स्वर में आर का प्रयोग होता है। जैसे मनस में इक प्रत्यय लगाने से मानसिक बना।
व्यवहार में इक प्रत्यय लगाने से व्यावहारिक बना। समूह में इक प्रत्यय लगाने से सामूहिक, और नीति में इक प्रत्यय लगाने से नैतिक, और भूगोल में इक प्रत्यय लगाने से भौगोलिक शब्द बना। बच्चों, आपने इसकी दोहराई अवश्य करनी है। धन्यवाद।